सदर थाना क्षेत्र में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। हालांकि युवती ने स्वेच्छा से मुस्लिम युवक से शादी करने को कहा है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताया है। सदर थाना प्रभारी ने कहा कि युवती की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, साथ ही इसे पारिवारिक मामला बताया है। असल में कटोरीवाला तिवारा क्षेत्र की एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा महुआ खुर्द निवासी 32 वर्षीय बिल्डर पर धोखे से शादी करने, अपनी वास्तविक पहचान छुपाने और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, लेकिन वे बाद में पलट गई। पीड़िता के परिजनों के अनुसार करीब 3 साल पहले युवती की इंस्टाग्राम पर आरोपी से दोस्ती हुई थी। युवक ने खुद को राहुल नाम का हिंदू बताकर भरोसा जीता। बाद में आरोपी ने जान देने की धमकी देकर युवती को दबाव में लिया और उसे दिल्ली ले जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के पूरे 2 साल तक युवती को यह एहसास तक नहीं हुआ कि राहुल वास्तव में अजीज नाम का मुस्लिम युवक है और पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ एक बेटी का पिता भी है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक बनवारी लाल, भाजपा पदाधिकारी एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, मेरी सिस्टर के साथ शादी की है इन्होंने, ये मोहम्मद है, और इन्होंने क्या है परेशान किया है, उसे मारपीट भी की है उसके साथ, और उसे इंस्टाग्राम पे फोन वगैरह और उससे बात की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ? फिर इनकी शादी हो गई और उसके बाद में अब इनके जब से शादी हुई है उसके तीसरे दिन से इनको मारा पीटा जा रहा है। बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे। अब तीसरे साल में अब इनके यहाँ थाने में रिपोर्ट कराई है। तो कब शादी, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो किस तरह से मारपीट कर रहे थे? कौन है ये? क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अजीज है और इनके फादर हैं और इनके भैया हैं। उन्होंने तीनों ने मिलके सिस्टर को पीटा है। क्या करता है ये अजीज? इनका खुद का वो है, क्या कहते हैं उसका, बिल्डिंग, वो ब्रिज वगैरह बनाने का कार्य है। अच्छा, तो इसके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम तो मैंने पूछा नहीं, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी इनके पिताजी का नाम पता नहीं। किस तरह से मारपीट करी है इसके साथ? इनके साथ सरिये से मार पिटाई की है। इनके दोनों पैरों पे लील उपड़ी हुई है, लाल तरह के तबके भी आ गए हैं। अच्छा, तो ये अभी थाने पे कैसे पहुंची हैं? थाने पे अभी खुद ही आए हैं, इनसे बच बुचा के घर यहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस वाले लेके आए हैं इनको। पुलिस में फ़ोन किया था इन्होंने। अब किन किन को उठा लिया पुलिस ने अभी तक? अभी तो इनके भाई को और इनको, और शायद इनके फादर भी अंदर ही हैं। अच्छा, 3 लोगों को 3 लोग पुलिस लेकर आई है। हाँ। अच्छा, किस तरह संपर्क हुआ था इनका? क्या इनका संपर्क इंस्टाग्राम पे हुआ था। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इनसे संपर्क हुआ था। अच्छा, तो जब से ही साथ में रह रहे थे? हाँ। तो क्या इसने दूसरी शादी भी कर रखी है क्या? हाँ, इसने दूसरी शादी की हुई है जिसके बारे में पता ही नहीं था हमें। तो वो कैसे, लड़की को भी पता नहीं था। वो कैसे राज खोला? वो आज ही इनका राज खुला था जब उनका सुबह इनके पास फोन आया था। उसने भी इससे बदतमीजी की है, गालियाँ वगैरह दी थी। किसने? इनकी जो पहले वाली वाइफ है उसने भी बदतमीजी की थी। उसके बाद में भी इसको गालियाँ वगैरह दी। जैसे ही इसने उसको फ़ोन दिया कि ये मुझसे गालियाँ बक रही है, तब इसने मार पिटाई चालू कर दी इसके साथ। और फिर 2 इसके फादर और भाई भी आ गया। तो इसके पहली पत्नी अभी इनके साथ में गांव में ही रह रही है। कहाँ पर? पुरजा से आगे इनका गांव है। अच्छा, वहाँ रह रही है। तो मामला दर्ज करा रहे हैं क्या? हाँ, मामला दर्ज करा। लव जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिवारे की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है। उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ आज सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में, अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फ़ोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई है। हम लोगों को पता लगा है, हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर रामदयाल जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, भाई विजेंद्र जी हैं, पहलवान जी हैं, सोनी जी हैं, इकदाया जी हैं, जहाँ सर सरिया में पैरों पे सरिये मारे गए हैं। वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अदृश्य चोट मारो जो दिखे नहीं।
कपड़ों के अंदर जांघों पर ऐसी जोरदार सरिये की चोट मारी गई है कि वो बच्ची जब दिखाएगी मेडिकल के लिए तभी नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। अंगूठे में फ्रैक्चर है, वो दिख रहा है क्लियर। मेरा ये कहना है कि अलवर सारे अपराधों का गढ़ हो गया, और ये जो मेवात है, इस मेवात ने तो हद कर दी है वास्तव में। ये मेवात तो अब जैसा हम रोजाना वीडियो देख रहे हैं, रोजाना रील देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, इन्होंने अब ये समझ लिया जैसे 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान को आधार मानकर जो बंटवारा हुआ था, उसमें मर्सी पिटीशन पर, दया की भीख पर जो लोग मांडी खेड़ा में मोहनदास करमचंद गांधी ने रोके थे पाकिस्तान जाने से, आज वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी जागीर है, हिंदुओं को दूसरे देश में जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते भी ये लोग झिझक नहीं रहे। इस मामले को ये बेटी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से मजबूत कार्रवाई कराएंगे, और मजबूत कार्रवाई कराकर इस तरह के जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं, इनको सलाखों के पीछे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। थाना प्रभारी से अभी आप मिले हैं, क्या बताया? थाना प्रभारी जी से मिला हूं, अच्छे आदमी है, बहुत संजीदगी से उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा है जो भी रिपोर्ट ये देगी बेटी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर धोखा हुआ है तो धोखे की कार्रवाई होगी, इसके साथ लव जिहाद हुआ है तो उसकी कार्रवाई होगी, मारपीट हुई है उसकी कार्रवाई होगी, और फ्रैक्चर हुआ है उसकी कार्रवाई होगी। मैं थाना प्रभारी जी की बातचीत से, अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत से ही पूर्णतः संतुष्ट हूं। और इसके बाद मेरा यही कहना है कि जो ये रिपोर्ट दे उस पर ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला पक्ष वो अपने पैसे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं तो अपने पैसे पर भी उनको बड़ा गुमान है कि हम पैसे से पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सब कुछ नहीं बिकता। बिकती बहुत चीजें हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बिकता। हम लोग भी साथ हैं। उस लड़की ने जैसा बताया है कि उसके परिवार ने उस लड़के को ये भी कहा है कि इसको मार के खत्म करके छुट्टी करो, ताकि किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं रहे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे जांच पड़ताल से पता लगेगा, लेकिन मामला वास्तव में गंभीर है। इसकी जांच ईमानदारी से और पारदर्शिता पूर्वक करनी पड़ेगी पुलिस को। हम सब लोग इसको मामले को यूं छोड़ने वाले नहीं हैं। मामला ये है कि शालू शर्मा नाम की महिला है, जिसने करीब 2.5 साल पहले महुआ खुर्द के रहने वाले एक आजमदीन से शादी की थी। आज इसने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि मेरे साथ मेरा पति और देवर मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर हमने उसके पति आजमदीन को और उसके देवर को 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया। अब उस महिला की माता और उसके भाई को भी हमने यहाँ बुला करके थाने पे और बातचीत की है, और उससे उसकी जो भी घटना है उस संबंध में जानकारी ली, FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो उसने स्वेच्छा से अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराने के संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है, और इसको आपसी घरेलू मामला बताते हुए वो अभी कोई FIR दर्ज नहीं करा रही है, और संबंध में इसने कोई शिकायत भी अभी नहीं दी है। तो सर, अभी जो हिंदू संगठन के लोग आए थे उनका क्या कहना था जो आपसे मिले हैं? मुझसे तो खैर जो लोग आए थे वो उससे पीड़िता से और उसके परिवारजनों से बात करके गए हैं। उन्होंने भी किसी संबंध में मुझे तो ये कहा था कि आप जो भी इसमें उचित कार्रवाई करें। इस पर मैंने जो महिला है उससे और उसके परिजनों से, उसकी माँ से, उसके भाई से भी बिल्कुल कहा है कि आप अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई अपराध हुआ है तो आप निश्चित तौर पर बेझिझक उसकी FIR दीजिए, हम प्रकरण दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस संबंध में इसने कोई अभी FIR नहीं दी है, और लिखित में इसने किसी प्रकार का कोई FIR या मुकदमा दर्ज नहीं कराने के संबंध में इसने इन लोगों के खिलाफ लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो स्वेच्छा से ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता आपसे बात करके बाहर गए थे, उन्होंने बताया कि लव जिहाद का वो मामला है। देखिए, अभी जब तक हमें कोई लिखित में किसी प्रकार की कोई इस तरह की ये कंप्लेंट नहीं करेगी तब तक तो इस संबंध में कुछ भी कहना हमारी तरफ से उचित नहीं होगा। ये जैसे भी अगर मुकदमा इस तरह की कोई बात है तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराए, निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी।